जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ वैसे टॉपिक को लिया गया है जो सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो इन टॉपिक से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड उत्पाद पुलिस दे, झारखंड पुलिस दे, झारखंड का टीचर का एग्ज़ाम दे, जे टेट दे, जो भी एग्ज़ाम देंगे अगर झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल हम अच्छे से सजा दिए हैं और चीज़ों को बहुत अरेंज वे में लिखा गया है, जो पूछता है उसी को हम लेने का प्रयास किए हैं। तो अच्छे से देखते चलिएगा। और मेरा यहाँ एक अच्छा काम रहेगा एडिशनल फैक्ट बताने का। जो भी जिला का आएगा बात, वहाँ पर हम एडिशनल फैक्ट बताएंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एडिशनल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सीधे तौर पर एग्जाम में छपने वाला रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 10 जिला का बात आया तो 10 जिला का कुछ न कुछ एडिशनल फैक्ट बताएंगे जो सुपर हिट होता है, जो सीधे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा आपको सीधे तौर पर मिलने वाला है। तो ये नहीं केवल सोचना है कि एक टॉपिक है मेला, तो मेला को देखेंगे, और चित्रकला है तो चित्रकला को देखेंगे, ये तो देखेंगे ही, साथ साथ में जो जिला का बात आएगा वहाँ पूरा पर्दाफाश उस जिला का करेंगे, खास करके जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि सब जिला से 10-15 टॉपिक ऐसा होता है, 10-15 पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते चलते हैं और विस्तार से नॉलेज गेन करते चलते हैं, ठीक है। लिखते भी चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मेला देखेंगे। प्रमुख जो टॉपिक है उसमें मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मेला से आ जाता है सीधे तौर पर। आपसे केवल ज़्यादातर इतना ही पूछता है कि कौन मेला कहाँ लगता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा विशेषता भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेला देखते हैं। पहला मेला है यहाँ पे नौमी डोला मेला, ठीक है, जिसको नौमी डोल मेला भी कहते हैं। और ये मेला कहाँ लगता है तो टाटी सिल्वे में लगता है, रांची में लगता है। तो बस इतने ही आपको दिमाग में रखना है। नौमी डोल मेला जो है वो टाटी सिल्वे रांची में लगता है। और थोड़ा सा अगर अच्छा एग्जाम देते हैं, जैसे जेपीएससी देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, चैत महीना के शुक्ल पक्ष, जो कृष्ण पक्ष के दिन ये लगता है, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष के दिन ये मेला लगता है। होली से ठीक 9 दिन के बाद जो है ये मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इतना बात नहीं याद रखना है, बस याद रखना है नौमी डोला मेला, या इसको नौमी डोल मेला कहते हैं, टाटी सिल्वे में लगता है। चैत महीना के जो कृष्ण पक्ष के दिन ये लगता है, होली से ठीक पहले 9 दिन लगता है। ये याद करने की जरूरत नहीं, लिख दिए हैं, ठीक है, एक बार देख लेना है। बाकी केवल याद रखना है मेला लगता कहाँ है, रांची में लगता है, ठीक है। जतरा मेला और जतराही मेला 2 अलग अलग है, ठीक है। जतरा मेला कहाँ लगता है तो जतरा मेला रांची में लगता है। और इसी तरह से जतराई, ठीक है, राही, ये जतराही जो है ना चतरा में लगेगा, चतरा, जतराही मेला चतरा, और जतरा मेला रांची में लगता है, राजधानी रांची में लगता है, ठीक है। तो देखिए, जतराही मेला चतरा में लगता है, जतरा मेला रांची में लगता है। देखिए, रांची का स्थापना कब हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था, और विल्किंसन ने किया था। विल्किंसनगंज किशुनपुर रांची को बोलते हैं, स्विट्जरलैंड झारखंड का बोलते हैं, शहीदों की नगरी इसको बोलते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन सीधे जेएसएससी सीजीएल में पूछा था, जो एग्ज़ाम हुआ था, बाद में तो कैंसिल हो गया था, लेकिन पूछा था, ठीक है। शहीदों की नगरी, और उसके बाद जो है झरनों का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हुंडरू फॉल है, दसम फॉल है, जोन्हा जलप्रपात है, ठीक है, सोनवा जलप्रपात है। ये सब बहुत सारा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा रांची में, इसीलिए इसको झरनों का शहर बोलते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान यहाँ पर है, मतलब राज्य का पहला एयरपोर्ट बना था 1941 ईस्वी में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी यहीं पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। सम्राट अशोक पार्क, अंबेडकर पार्क, ठीक है, दादा दादी पार्क यहीं पर है, ठीक है। और पूरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा पागल खाना जो 1918 ईस्वी में बना था, वो यहीं पर है, ठीक है। मेंटल रिसर्च जो है वो सेंटर भी यहाँ पर आपको रांची में देखने को मिलेगा। पहाड़ी मंदिर एकमात्र झारखंड का क्षेत्र है जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वो मंदिर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को। 15 अगस्त तो आ ही रहा है, ठीक है, तो 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है, ये भी रांची में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काके डैम भी रांची में देखने को मिलेगा। तो ये सब जितना बताए ना, सीधे तौर पर मतलब आपको दिमाग में रखना है। 2010 ईस्वी में आपका यहाँ पर IIM, ठीक है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये बना था, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैनेजमेंट स्कूल में देखेंगे तो इसका टॉप 10 में स्थान आता है, क्योंकि भारत में 10 जो मैनेजमेंट संस्थान है उसमें से एक ये भी रांची वाला आता है। ठीक है, कलकत्ता के दिन चलता है। तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट ये सब बता रहे हैं ना, सीधे तौर पर याद रखना है। HEC, ठीक है, 1958 में ये स्थापित हुआ था HEC, और इसको कहते हैं कारखानों का कारखाना, और आधा रांची यही बसा हुआ है, HEC में बसा हुआ है। ठीक है, ग्रीन सिटी जो है HEC के ही अंदर रांची में बन रहा है। खेलगांव कहाँ है? रांची में है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है एडिशनल फैक्ट। फ्रेश वाटर एक्वेरियम, पूरा भारत का फ्रेश वाटर एक्वेरियम कहाँ है? मतलब एकदम साफ जल में जो मछली रखा जाता है वो कहाँ है? तो रांची में है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन रांची ध्रुवा में बना है। ठीक है, विधानसभा नया बना है, मतलब 162 सीटेड, मतलब अभी 81 सीट है, 81 का डबल कीजिए तो 162 सीटें बना के रख दिया है विधानसभा, और ये नया भवन एकदम डिजिटल भवन है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। रांची से, रांची का बात आया तो थोड़ा सा रांची का 8-10 क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, रांची कॉलेज कब बना था? तो याद रखेंगे 1926 में बना था। अभी ये 1926 में जो रांची कॉलेज बना था, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बन गया 2017 में। ठीक है, रांची मेडिकल कॉलेज का, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना 1960 में हुआ था, और राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं रिम्स का स्थापना भी 1960 में हुआ था। रिम्स भी 1960 में, और जो 1960 में रांची विश्वविद्यालय भी बना था। ठीक है, तो ये एकदम याद रखना है। और एक यहाँ पर है एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, 1981 ईस्वी में बना था, जो रांची में ही है। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय 1960, रांची का जो कृषि विश्वविद्यालय पूरा राज्य का एक ही है 1981, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में, पहले ये रांची कॉलेज था। ठीक है, अपग्रेड कर दिया गया उसको। ठीक है, ये सब याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जब आप वीडियो बनेंगे तो वीडियो बन के जाता है स्काइपा में, कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ये 1952 में बना था। ठीक है, ये रांची में है, वहीं पर प्रशिक्षण सब वीडियो अधिकारी लोग का होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, सीधे तौर पर एकदम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मंडा मेला। मंडा मेला कहाँ लगता है? तो ये मंडा मेला जो है, यहाँ मेल लिखा गया है, ये मेला है, ये हजारीबाग, उसके बाद रामगढ़ और यहाँ बोकारो में लगता है। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में लगता है। ठीक है, हजारीबाग और रामगढ़ बोकारो में लगता है। मंडा मेला ये मतलब किससे संबंधित है? याद रखेंगे, शिव भगवान से, महादेव से संबंधित है मंडा मेला। अपना शरीरवा में हुक लगा करके और पूरा बसवा में झूलता है ये मेला में। ठीक है, बहुत खतरनाक मेला है, 9 दिन तक उपवास इसमें होता है। जो भगतीन होता है, जिसको शौकीन कहा जाता है, वो मतलब इसमें मुख्य रोल में रहती है, भगत लोग भी मुख्य रोल में रहता है। और देखा जाए तो पूरा तरीका से शिव को समर्पित है। और इसमें दहकता हुआ जो कोयला जो होता है ना, उस पर लोग चलता है, उसको फुलकुंदी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगिया पर घी डाल रहता है, पूरा धधकत रहता है, उस पर दौड़ता है, और आगे आगे भगत दौड़ता, सब पीछे पीछे बच्चा उच्चा सब दौड़ता है, कैसे दौड़ लेता है। ठीक है, उसको फुलकुंदी कहते हैं। तो ये सब याद रखना है, और बड़ी खतरनाक होता है मेला। बसवा में जो झूलता है ना, एकदम हुक लगा करके अपना चमड़ी में हुक लगाता है और पूरा झूलता है लोग, मतलब एकदम बहुत कष्ट का मेला होता है ये देखने वाला होता है। हजारीबाग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बड़का गांव वाला क्षेत्र जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। हजारीबाग की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है, हजारीबाग का स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था। रामगढ़ का स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ था। बोकारो का स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों का स्थापना बता दिए। अब देखिए हजारीबाग का बात आया तो हजारीबाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट, देखिए पहले हम हजारीबाग के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सब देते हैं मिटा, थोड़ा सा हजारीबाग के बारे में हम बात करते हैं। तो 1833 में स्थापना हुआ। विनोबा भावे कब बना? 1992 में विनोबा भावे बना। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। फिर अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक आपका देखने को मिलेगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, 2017 ईस्वी में इसका नींव पड़ा था, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज था, अब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हो गया। तो ये याद रखना है। यहाँ पे कनरी पहाड़ है, ये याद रखना है। संत कोलंबस कॉलेज 1899 में बना था, जिस समय रांची जिला बना था उस समय संत कोलंबस महाविद्यालय बना था। और ये पूरा जो बिहार झारखंड का पहला महाविद्यालय था, ये याद रखेंगे। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी इसी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किए थे,
ये 1925 में, 1800 नहीं 1925 में, ये भी याद रखना है। ठीक है, डेमोटाड़ एग्रीकल्चर पार्क आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, निर्मल महतो पार्क देखने को मिलेगा, सालपर्नी झील देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं 7 पहाड़ियों का क्षेत्र। ठीक है, 1000 गार्डन सिटी बोलते हैं। 1000 गार्डन सिटी मतलब 1000 बागों का शहर भी बोलते हैं। ये एक पूछा है एग्जाम में। ठीक है, सालपर्नी झील है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ संस्थान है, 1984 ईस्वी में बना था इंदिरा गांधी विद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी विद्यालय बालिकाओं के लिए है और ये मेधावी छात्रों का चयन करके इसमें रखा जाता है और पढ़ाया जाता है। लड़कियों के लिए टॉप स्कूल है झारखंड का, गौरवपूर्ण इतिहास है इसका अपना। जिस तरह से 1954 ईस्वी में नेतरहाट लातेहार में बना है नेतरहाट विद्यालय जो लड़कों के लिए है, तो इसका भी एक सम्मान है एक राज्य में, उसी तरह से लड़कियों के लिए इसका भी सम्मान है। तो ये दोनों मेधावी छात्रा और छात्राओं के लिए स्कूल है। तो याद रखेंगे, हजारीबाग से इतना बात कम से कम याद रखना चाहिए, मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4-5 गो इसका बात हुआ। अब एक जरा सा हम बात कर लेते हैं किसका, रामगढ़ का। ठीक है, देखिए रामगढ़ का आया, तो रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है यहाँ पर 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये बना था। 24वां जिला बना है। कितनावां जिला, 24वां जिला बना है। हजारीबाग से कट करके रामगढ़ बना है। हजारीबाग से कट करके 24वां जिला है, बना है कौन, रामगढ़। सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा जिला है। छोटा जिला मतलब 1301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर देखेंगे सबसे बड़ा जो जिला है ना, बड़ा जिला कौन है, तो बड़ा जिला अगर आपसे कभी पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम है और ये कितना है, तो 7224 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में रामगढ़ जो 1301 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 24वां सबसे अंतिम जिला बना है जो हजारीबाग से कट करके बना है। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, जो 1941 ईस्वी में यहाँ पर जो छावनी बोर्ड, झारखंड का एकमात्र पुलिस छावनी बोर्ड जो है वो कहाँ पर है, तो रामगढ़ में है। और कैथा शिव मंदिर जो बार बार पूछता है, कैथा शिव मंदिर यहीं पर है रामगढ़ में, जिसको भारतीय पुरातात्विक विभाग ने उसको धरोहर घोषित किया है। तो ये भी याद रखेंगे। और रामगढ़ राज्य, ठीक है, रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने कर्णपुरा के राजा से छीन करके, नागवंशियों से राज्य को छीन करके अलग राज्य की स्थापना रामगढ़ राज्य के से किया था, जो सिसिया को पहली राजधानी, फिर दूसरा उर्दा को, अंतिम राजधानी पदमा को बनाया गया था। पदमा जो है अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। तो ये सब रामगढ़ से बोले, ये सब याद रखना है। यहाँ पर जो है आपको छिन्नमस्तिका मंदिर देखने को मिलेगा और भेड़ा नदी, और देखा जाए छिन्नमस्तिका मंदिर भेड़ा नदी और एक आपको दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा बात बताएं, ये सब लिख लीजिएगा। एक यहाँ पर बोकारो का बात आया, तो बोकारो का हम जो है ना बाद में चलेंगे, क्योंकि एक मेला देखेंगे हथीमा पत्थर मेला, तो बोकारो को पूरा विस्तार से वहाँ बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, क्या टेंशन नहीं लेने का, एकदम ऐसा पढ़ने का कि लास्ट में जब आपका नौकरी से रिटायरमेंट हो जाए तो पेंशन लेने का। ठीक है, मतलब टेंशन नहीं लेने का, रिटायरमेंट नौकरी के बाद पेंशन लेने का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद है मंडा मेला, ये पूरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद आता है सूर्य कुंड मेला, ये हजारीबाग में लगता है। मकर संक्रांति के दिन से ये 10 दिनों तक लगता है, 1 सप्ताह से ज़्यादा तक चलता है सूर्य कुंड मेला। पूरा भारत का सबसे सर्वाधिक गर्म जल कुंड है ये। ठीक है, प्लास्टिक में जाकर आप चावल डाल करके और कुंडवा में डाल दीजिएगा तो भात बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। तो ये हजारीबाग में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। और कभी भी जाएंगे तो सीधे कुंडवा में चौक नहीं देना है। ठीक है, सीधे कुंडवा में चौक नहीं देना है, कुंडवा में नहाना है एकदम पानी बाल्टी से निकाल के। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, एक है नरसिंह धाम मेला। नरसिंह धाम मेला ये हजारीबाग में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नरसिंह धाम मेला लगता है, हजारीबाग में लगता है। एकमात्र झारखंड का शहरी मेला है। झारखंड का कैसा मेला है, तो शहरी मेला है, शहरी मेला है। ठीक है,
शहरी, ठीक है, का लिख दिए शरीर, ठीक है, शहरी, शहरी मेला है। शहरी मेला मतलब समझ रहे हैं, एकमात्र शहरी मेला कौन है, ये नरसिंह धाम मेला है। लगेगा वहाँ कतारी, लाल वाला कतारी मिलता है पूरा। अगर गलती से आपका दांत मुंह कमजोर है तो कतरिया को खाइएगा तो कतरिया के साथ साथ में दतवो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैसा कतारी यहाँ बिकता है, ठीक है। वो कतरिया हमारे घरवा तरफ में मतलब उसको सियार लोग भी नहीं पूछता है, क्योंकि उसका भी दांत टूट जाएगा सियार लोग का भी। तो वो वाला कतरिया यहाँ बिकता है लाल कलर का। हम एक दो बार गए हैं तो पता चलता है खाली लाले लाले दिखता है, वहाँ पर आदमियों ना दिखता है, सब कतारिये खाली दिखता है, ठीक है। तो नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, और ये झारखंड का एकमात्र शहरी मेला है, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। शहरी मेला झारखंड का कौन है, नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है, हजारीबाग में लगता है। हथीमा पत्थर मेला, हथीमा पत्थर मेला से कहानी थोड़ा सुनाएंगे, क्योंकि मज़ा आएगा, कहानी सुनेंगे तो एकदम लगेगा जीवन भर याद रहेगा। हथीमा पत्थर मेला जो है फुसरो बोकारो में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। देखिए हथीमा पत्थर मेला का जो कहावत है, पहले जो मैथोलॉजी है जो चलते आ रहा है, कई कहावतें वो हम सुना रहे हैं। बोला जाता है कि एक बारात जो है, ये क्यों नाम पड़ा हथीमा पत्थर मेला, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। जैसे बोकारो जो फुसरो साइड में देखा जाए तो एक बारात जो है वो आ रहा था, और बारात जो है एक नदी पार करके और उस साइड जाना था दुल्हन को लाने के लिए। से क्या हुआ कि बारात जब नदी में आई तो उस नदी का मान्यता था, कहा जाता है कि उसमें जो पार करके जाता कोई शुभ काम के लिए, तो वहाँ पर एक बलि देना होता था, और बलि देने के बाद जाने दिया जाता था, नदी तब पार करने देती थी। लेकिन ये सब नदी जब पार करने लगा तो बलि देना भूल गया था, तो नदी को बोला कि उधर से दुल्हनिया को सुरक्षित लेकर आएंगे तब दे देंगे बलि, ठीक है, लेकिन अभी जाने दो, सब बाराती लोग भूखायल है तो उधर जाके बासी भात खाएगा, तो वहाँ जाने दो, और उसके बाद जो है आते समय बलि दे देंगे। तो नदिया कही कि ठीक बात है, दुल्हनिया तो लेके तुम्हें विदेह से आएगा, तो जाने दी। और उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पर बाराती उराती पी पा करके खा पी करके एकदम मज़े कर लिया, और उसके बाद दुल्हन को लेकर के, दुल्हन बहुत बढ़िया मिली, ठीक है, एकदम काजू किशमिश टाइप की थी, और बाकी दूल्हा जो था वो एकदम कांगो बेसिन का आदमी था। तो उस तरह का दूल्हा को मिल गया, एकदम काजू कतरी टाइप की, मतलब एकदम उज्जर मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो उज्जर एकदम बीवी मिल गया, तो उस समय एकदम उछलते कूदते बारात लेकर के आया, नदिया पार करने लगा, भुला गया वो सब बलि देना, कि यहाँ एगो बलि भी देना था खस्सी का, तो भुला गया देने, ठीक है। तो नदिया शराब दे दिया, नदिया शराब दी तो सब दूल्हा के साथ दुल्हन पूरा बारात वहीं जम गया, सील हो गया, सील मतलब पत्थर हो गया। अब सील हो गया पत्थर, तो जैसे दूल्हा का जो डोली टांग रहा है वो सब उसी तरह से डोली टांगे हुए रह गया, उस तरह से लकड़ी, और उसी तरह से सील हो गया। हालांकि बाद में जो है बोकारो वाले जो है वो जैसे लठिया ले लेता दूल्हा टांगने वाला लोग, तो वो लठिया को घर में जाकर के बकरी बांधने के लिए खूटा बना दिया, ठीक है, वो काट पीट कर ले गया। कुछ लोग जो है पत्थर अगर सॉलिड कटा है एकदम गोल चौड़ा लंबा चौड़ा, तो लोहा पाटी घर में जाके बना दिया मसाला पीसने वाला, वो अलग बात है। लेकिन उसका अभी भी कुछ प्रतीक वहाँ देखने को मिलता है, सब सील बन गया, ऐसा कहावत है। तो उस एरिया में उसी का नाम वहाँ पे हथीमा पत्थर मेला पड़ा है, मतलब कि वो नदी जो है ना श्राप देने के कारण सब सील हो गया। वही अब पथला जो सिलवा सब कबाड़ उबाड़ के सब बोकारो ले गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, याद रखना है यहाँ पे। तो बोकारो से देखिए, बोकारो लोग बुरा मत मानिएगा, मतलब ऐसे कभी कभी हम बहुत लोग सीरियस ले लेता है, नीचे एकदम कमेंट लिखेगा बड़ी ख़राब बोल देते हैं सर, आप बोल देते हैं कि एकदम लड़की लोग को ऐसा बोल देते हैं कि हमेशा कि लड़की लोग एकदम पानी में आग लगाती है। भाई साहब हम कब बोले लड़की लोग पानी में आग लगाती है? हम बोले लड़की लोग बर्फ़ में आग लगाती है, ये बोले हैं। आप लोग बढ़िया से सुनते नहीं हैं, पानी में कहाँ वो सब कभी बोले हैं कि लड़की लोग पानी में आग लगाती है? लड़की लोग भाई साहब बर्फ़ में आग लगाती है, ठीक है, ये हम बोले हैं। बढ़िया से सुनता नहीं है, क्या बोले यार। तो मतलब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो बोकारो से बात यहाँ पर आ जाता है, बोकारो से क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बोकारो से होता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1991 में बोकारो का स्थापना हुआ था। चतरा भी इसी के साथ बना था, और एक गढ़वा भी इसी के साथ बना था। तो तीन क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। यहाँ पर याद रखना है, एक है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बोकारो साइड में 1964 ईस्वी ये बना था बोकारो आयरन एंड स्टील, जो अभी सेल के अंतर्गत है,
और ये जो है यहीं पर बना था, तो इसको भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे तो एक गोमियो विस्फोटक 1956 में बना है, ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में, और 1956 ईस्वी में ये गोमियो विस्फोटक बना था, इसको भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। पर्वतपुर मीथेन गैस का कुआं जो है यहीं पर है। फिर करगली कोयला क्षेत्र आपको यहीं पर देखने को मिलेगा बोकारो में। राज्य का तीसरा जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहीं पर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बोकारो एक ऐसा जिला है, बोकारो एकमात्र ऐसा जिला है जो दो दो जिला से कट कर बना है। कौन? एक धनबाद और एक गिरिडीह का 6 प्रखंड और धनबाद का 2, इससे मिला 8 और एक अपने मन से बनाया है, तो 9 इसके पास अभी वर्तमान में प्रखंड है, ठीक है। तो ये सब बात जितना भी बोले वो सब याद रखेंगे, ठीक है। सेफ यार्ड इसको बोकारो को बोलते हैं, भेंडरा भी बोकारो को बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ये सब एकदम सीधे तौर पर पूछा जाता है। कोयला का ये भी क्षेत्र है, कोयला यहाँ पर भी देखने को अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे एकदम बहुत बढ़िया से, नहीं तो सब ऊपरे ऊपरे निकल जाएगा। हम जितना भी बात बताते हैं ना, कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन बन जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए परीक्षा हॉल में, ठीक है। और अगर आप केवल हमारे साथ रोज पढ़ते रहते हैं ना, रोज अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही दिमाग में लोड हो जाएगा। खाना पीना बनाते पढ़ते रहिए, ठीक है। मतलब केवल सुनते रहिए, आपका काम हो जाएगा। आप वीडियो को लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना, वो उसको एक बार जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। अभी आपका हर दिन एक वीडियो मिल रहा है, कभी कभी हम सोच रहे हैं कि 2 वीडियो दे दें, इसलिए क्योंकि अच्छा अभी आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी तरह से आप देते रहिए, और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे हमारा एम है कि 10,000 मतलब कम से कम मेरा जो सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए कुछ दिन में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसका। तो 10,000 अगर हो जाता है तो 24 जिला, ठीक है, 24 जिला 24 करंट अफेयर, जो आप लोग कहते रहते हैं कि सर आप हमको ऐसे फ्री में दे दीजिए, तो 24 जिला 24 करंट अफेयर ये हम पूरा फ्री देंगे। और साथ में 10,000 MCQ क्वेश्चन, 10,000 MCQ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज ये भी देंगे, ठीक है। 10,000 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन, और उसमें टॉपिक वाइज जो रहेगा वो भी पूरा देंगे। ये सब हम फ्री देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो है लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले ही नंबर में, ठीक है। तो उससे जुड़ जाइएगा। जिस दिन 10,000 के सब्सक्राइबर हो गया, मतलब 10,000 हो गया, उस दिन आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का साथ ही बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग एक लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो 10,000 में कुछ ही घट रहा है, मतलब लगभग 1700 सब्सक्राइबर मात्र घट रहा है, ठीक है। 1700 सब्सक्राइबर मात्र घट रहा है। तो इतना जिस दिन हो जाएगा सब फ्री मिल जाएगा आपको, तो साथ दीजिए। और एक देखिए, ज़्यादा नहीं है, अभी जितना लोग देखता है वीडियो, अगर एक एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर देना तो ये पूरा हो जाएगा, और तुरंत दूसरा दिन हम सब PDF दे देंगे। लेकिन आप लोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे तब ना। अब ज़्यादा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसीलिए बीच में यहाँ बोलना पड़ा कि शुरू में चलिए 10, 20, 25 मिनट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुंडा मेला, ठीक है। कुंडा मेला ये कहाँ लगता है? तो परतापुर चतरा में लगता है। कुंडा मेला परतापुर चतरा में लगता है। ये कब बना था? तो ऊपर में ही बताएं, 1991 में बना था, ठीक है। चतरा में आपका हेरुआ डैम भी है चतरा में। पंसीहारी तालाब देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सुने होंगे जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी की सज़ा दिया गया था मेजर इंग्लिश के द्वारा। और ये 1857 में झारखंड के क्षेत्र से पहले शहीद होने वाले थे, ठीक है। कुंवर सिंह से मिलने बिहार जा रहे थे, पकड़ा गए चतरे में। तो और फिर चतरा को क्या बोलते हैं? तो इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा चपरी मेला। चपरी मेला कहाँ लगता है? तो चपरी मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो ये बरवाडीह क्षेत्र लातेहार में लगता है। चपरी मेला बरवाडीह क्षेत्र लातेहार में लगता है।
अब लातेहार में जब लगता है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 2001 में बना था। झारखंड गठन के समय 18 जिला था। 19वां जिला जो है गठन के बाद पहला यही बना था, कौन? लातेहार। यहाँ पर लातेहार का फील्ड फायरिंग रेंज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1954 ईस्वी में क्या बना था, तो वो याद रखेंगे, जो नेतरहाट स्कूल यहाँ पर बना था, नेपेयर बनाया था। सबसे ज़्यादा जंगल जो है 56% लातेहार में पड़ेगा। सिकनी कोयला क्षेत्र लातेहार में पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक मेला, यहाँ पर मेला तो हो गया, चपरी मेला लगता है सो, और एक यहाँ पर उग्र तारा मंदिर है जो बहुत फेमस है लातेहार में, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद भेड़िया अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर सबसे बड़ा जलप्रपात झारखंड का यहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं राम रेखा धाम। राम रेखा धाम जो है वो सिमडेगा में है। राम रेखा धाम मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो सिमडेगा में लगता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो याद रखेंगे राम रेखा धाम सिमडेगा में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है। श्रावणी मेला, श्रावणी मेला जो है वो बैजनाथ धाम में लगता है, मतलब कि सावन में लगता है, अभी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन सोमवारी अब लास्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा समय तक लगने वाला ये मेला है, ये याद रखेंगे। विश्व के सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला ये मेला है, मतलब 1 महीना पूरा चलता है। एक एक कलर का सब भगवा पहन करके जाता है लोग। ठीक है, भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ जाता है। तो ये बैजनाथ धाम कहाँ पर है, तो देवघर में लगता है। यहाँ देवघर नहीं लिखा हुआ है, देवघर भी लिख देते हैं, देवघर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेला में आता है ये हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला देखिए, ये मेला दुमका में लगता है। बसंत ऋतु के समय फरवरी और मार्च महीना में ये लगता है, बसंत के समय में। हिजलोमाइट खनिज यहाँ पाया जाता है, इसी के नाम पर इसको पड़ा है हिजला मेला। ठीक है, और कहीं कहीं हिज लॉ मतलब अपना नियम कानून, हिज मतलब हमारा लॉ मतलब कानून, तो हिज लॉ मतलब अपना कानून। ठीक है, तो इसके नाम पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हिजला पड़ा। हिज लॉ मतलब हमारा नियम कानून, अंग्रेजों के समय बोला जाता था इसको। तो ये लगता है मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है उसको दिमाग में रखना है कि 1890 ईस्वी में संथाल परगना जो कुल मिला के दुमका में ये मेला का आयोजन जो है, उस समय तत्काल जो उपायुक्त थे काटेयस ने किया था। ठीक है, काटेयस ने किया था कब, 1890 ईस्वी में मयूराक्षी नदी के तट पर। और हिजलोमाइट खनिज के अधिकता के कारण इसका नाम हिजला पड़ा है। शब्द याद रखेंगे, दुमका में बसंत ऋतु के समय में फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2015 ईस्वी में क्या किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था। 2015 ईस्वी में इस मेला को मतलब हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। तो राजकीय मेला अगर कभी पूछे तो ये हिजला मेला है, और ये संथाल परगना दुमका क्षेत्र में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर दुमका का बात आता है तो याद रखेंगे दुमका जो है वो 1955 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1955 नहीं, 1855 ईस्वी में जिला बना था। 1856 ईस्वी में मतलब यहाँ पे यूल रूल जो पुलिस कानून यूल रूल बना था। 1824 ईस्वी में इसको दामिन ए कोह घोषित किया गया था। पूरा संथाल परगना को दामिन ए को अंग्रेजों की संपत्ति घोषित किया गया था। दुमका है उप राजधानी है, ये झारखंड का उप राजधानी दुमका है, इसको भी याद रखना है। और मसार जोड़ डैम जो है, ठीक है, आपका मसार जोड़ डैम जिसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, ये 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1900 मतलब स्थापना से 100 साल बाद कनाडा के सहयोग से मसार जोड़ डैम बना था। ठीक है, जो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो ये ब्राह्मणी नदी जो है वो आपका यही क्षेत्र से निकलती है, दुमका के क्षेत्र से निकलती है। बासुकीनाथ जो है वो कहाँ पर है, तो वो दुमका में ही पड़ता है। बैजनाथ धाम देवघर, बासुकीनाथ दुमका में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना जितना बात बताएं वो सीधे तौर पर पूछा जाएगा, याद रखेंगे। संथाल परगना में 6 जिले हैं, और 6 जिला में से देखा जाए तो प्रमुख जिला जो है
जैसे कि देवघर जिसको सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, ठीक है, हरित कीवड़ा बोलते हैं, दुमका भी इसका प्रमुख क्षेत्र में से आता है, ठीक है। और यही जो है साइबर के लिए ज़्यादातर फेमस है, साइबर क्राइम के लिए जामताड़ा। वैसे देवघर भी बहुत अच्छा स्थान आ गया था उसका, एक समय तो देवघर पहले स्थान पर आ गया था, ठीक है। तो इस तरह का घटनाएं यहाँ से अंजाम दिया जाता है, याद रखना है। तो कुल मिलाकर आपका हो गया यहाँ पे दुमका का बहुत सारी बातें, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे नुनबिल मेला। नुनबिल मेला मकर संक्रांति में लगता है, ये भी दुमका में लगता है। नुनबिल जो है वो आपका यहाँ पे गर्म कुंड भी है और नुनबिल मेला भी लगता है और मकर संक्रांति पर लगता है कहाँ पे, दुमका में आयोजित किया जाता है। तो इसको सीधे तौर पर याद रखेंगे। लंगटा बाबा मेला, लंगटा बाबा मेला जो है खड़गडीहा में लगता है, गिरिडीह क्षेत्र में है। पौष जो है पूर्णिमा के अवसर पर लगता है ये मेला, लंगटा बाबा मेला खड़गडीहा क्षेत्र में लगता है। अब गिरिडीह का बात आया तो गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला है। गिरिडीह में याद क्या रखना है, इसको हरिहर धाम बोलते हैं, इसी को झारखंड धाम भी बोलते हैं। पारसनाथ पहाड़ी यहीं पर है और यहाँ पर 20 तीर्थंकरों में से 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण यहाँ हुआ था। और पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में मधुबन भी है, लेकिन तपोवन देवघर में है, मधुबन आपका गिरिडीह में पड़ता है। और यहाँ खंडोली डैम भी है और उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। कार्बन ज़्यादा पॉल्यूशन करने के कारण इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है। ओबीसी की संख्या जो है सबसे ज़्यादा गिरिडीह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब बात जो है ना वो गिरिडीह से था। और यहाँ मुर्गी शोध संस्थान जो है वो गिरिडीह में बना है। सुअर शोध संस्थान चतरा में याद रखेंगे, अब मुर्गी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो गिरिडीह में याद रखेंगे। ये सब बात जो बताएं वो गिरिडीह से है और गिरिडीह से संबंधित डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। बागोदर उगोदर क्षेत्र कहाँ पर है, गिरिडीह में पूछा जाता है। यहाँ पर NH2 जो है वो इधर से ही गुजरा था, जो आप देखेंगे तो पूरा तरीका से कहाँ से फैला हुआ है आप लोग बताएंगे। धनबाद तक जाती है ऐसे, तो कहाँ से कहाँ तक जाती है वो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे धनबाद से आगे निकलती है वो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं बिंदु धाम मेला, ठीक है। बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है। चैत माह के रामनवमी से एक सप्ताह तक चलता है। चैत माह के रामनवमी से एक सप्ताह तक लगता है, चलता है ये। और बिंदु धाम मेला याद रखेंगे, बिंदु धाम मेला। अब यहाँ पे साहेबगंज का बात आया तो साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का दूसरा बना हुआ है। गंगा नदी एकमात्र साहेबगंज से गुजरती है। गंगा नदी सबसे कम जो है झारखंड से गुजरती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से गुजरती है गंगा नदी, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे गंगा नदी पर सबसे बड़ा बसा शहर कानपुर है, ठीक है। और सबसे छोटा एरिया झारखंड में प्रवेश करती है साहेबगंज से। साहेबगंज में देखेंगे तो और क्या इंपॉर्टेंट है, राजमहल का क्षेत्र साहेबगंज में पड़ता है। साहेबगंज की स्थापना जो है 1983 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे निमझर मेला। ये गोड्डा में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। निमझर मेला गोड्डा में लगता है, याद रखेंगे। गोड्डा जो है सबसे ग्रामीण सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक अगर पूछा जाए ग्रामीण, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, ये गांव में लोग रहता है। सर्वाधिक कहाँ पे, गोड्डा में रहता है। एक बात यहाँ पर हो गया। दूसरा बात यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे दूसरा बात यहाँ पर क्या है, गोड्डा बना कब था, तो ये 1983 में ये भी बना था। सबसे ज़्यादा ग्रामीण है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ललमटिया कोयला क्षेत्र यही गोड्डा में पड़ता है। अडानी पावर प्लांट जो है वो गोड्डा में ही लगा हुआ है, 1600 मेगावाट का है। बांग्लादेश को बेचा जाएगा बिजली, झारखंड को मिलेगा 25%, बांग्लादेश को मिलेगा 75%। झारखंड वाले लोग अंधेरे में रहेंगे, तापीय विद्युत गृह लगाया गया है। यहाँ से ललमटिया कोयला निकाल के बोझेगा वहाँ पर, मतलब अडानी वाला प्लांट में, और वहाँ से बिजली सप्लाई हो जाएगा बांग्लादेश को, 25% मिलेगा ये झारखंड वाला को, ठीक है। तो ये है। आगे देखेंगे गांधी मेला, ये सिमडेगा में लगता है। गांधी मेला सिमडेगा में लगता है, ठीक है। उसके बाद तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, ठीक है। जिसको जिसको रथौंदी होगा ना, वो मतलब जो नहीं दिखता होगा वो थोड़ा सा ये कलरवा हो सकता है, नहीं दिखता होगा, शायद नहीं दिखता होगा ये कलर, ठीक है। लेकिन दिखना चाहिए, मतलब जिस उम्र में अभी आप हैं
उस उम्र में दिखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जतराही मेला हम पहले बता दिए थे, चतरा में लगता है, जतराही मेला चतरा में लगता है। और एक उर्स मेला गुमला में लगता है। गुमला जो है वो याद रखेंगे 1983 को जिला बना था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात यहीं पर है। पालकोट अभ्यारण्य 1990 में पालकोट अभ्यारण्य बना था, ये भी यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर अंजन धाम है, ठीक है। हापा मुनि मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये सब कोराम्बे पहाड़ जो है वो यहीं देखने को मिलेगा, ये गुमला क्षेत्र में ही है, ठीक है। गुमला क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर अल्बर्ट एक्का का जो है नगरी है ये गुमला। और उसके बाद एक जो है गुमला को और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जतरा भगत टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में चालू किए थे। और ये राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र शांतिपूर्ण आंदोलन था जो महात्मा गांधी से प्रभावित था। जतरा भगत के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाईबासा के बारे में जानते हैं कि ये मैदान ऐसा है कि यहाँ पर जो है बारिश सबसे कम देखने को मिलता है, बारिश बहुत कम यहाँ पर होता है चाईबासा के मैदान में, ठीक है। जो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जंगल भी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा जो सारंडा का जंगल यहीं पर है। अनाकोंडा 1 और अनाकोंडा 2 जो है ऑपरेशन चलाया गया था नक्सलियों के अगेंस्ट में, ये सारंडा का जंगल में चलाया गया था जो पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, ठीक है। पोरहाट का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब कैसा लग रहा है लाइक करके बताइएगा। लाइक जितना बढ़ता है इससे हमको समझ आ जाता है कि इसका मतलब जो पढ़ाएं वो सार्थक है, लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है चित्रकला शैली को देख लेते हैं। झारखंड का कुछ चित्रकला शैली है, इसको देख लेते हैं। एक नंबर यहाँ पर है जादू पटिया चित्रकला शैली, ठीक है। जादू पटिया चित्रकला शैली है। तो देखिए जादू पटिया चित्रकला शैली का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो सीधे पूछता है। यह चित्रकला शैली फेमस कहाँ है तो संथाल परगना में, और संथाल परगना में भी पूछे तो दुमका में और जामताड़ा में प्रसिद्ध है। तो संथाल परगना में कहाँ पे, दुमका में प्रसिद्ध है जादू पटिया शैली। अभी है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। जादू का मतलब होता है चित्रकार, ठीक है। अब पटिया का मतलब होता है पट्टी, कागज का पट्टी हो या कपड़ा का पट्टी हो। तो जो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा, छोटा छोटा जो कपड़ा का टुकड़ा को जोड़ जाड़ करके और उसके बाद रंग बिरंगा कलर पलर कर करके उसका जो अलग रूप दिया जाता है वही होता है जादू पटिया, ठीक है। तो जादू का मतलब होता है चित्रकार, या पटिया का मतलब वही पट्टी जिस पर चित्रकारी की जाती है। तो याद रखेंगे दुमका के क्षेत्र जामताड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुमका साइड में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये चित्रकला में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, हरा, पीला, भूरा और काला रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाल, हरा, पीला, भूरा और काला का प्रयोग किया जाता है। तो कभी रंग नहीं पूछता है, लेकिन याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आ जाते हैं सोहराय, ठीक है। सोहराय चित्रकला शैली। देखिए सोहराय चित्रकला शैली जो है ना, ये क्या है, तो यह चित्रकला जो है सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। सोहराय जो जानवर वाला पर्व होता है, जानवरों को नहला उला करके सींग में तेल उल लगा करके एकदम बढ़िया से उसको श्रृंगार पटार करके तैयार किया जाता है। जैसे महिला लोग कैसे तैयार होती है उस तरह से इनको तैयार किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है सोहराय में, ठीक है। तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। इसमें देखिए सोहराय में जो देवता होता है प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। प्रजापति या पशुपति का चित्रण सोहराय में किया जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो चित्रकारी है वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है कि घर का नाक नक्शा ऐसा हो जाता है जिसे बिना मेकअप की लड़की लोग है, ठीक है। तो बिना मेकअप का लड़की लोग कैसे दिखती है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है कि घरवा का जो ऊपर का पेंट पुट्टी प्लास्टर है वो गिर जाता है, ठीक है। जिस तरह से अगर महिला लोग नहा धोआ लेती है या तो बिना नहले रहती हैं तो उस समय उस सबका पेंट पुट्टी पचाड़ा नहीं किया रहता है चेहरा पर, तो वो कैसा देखने में लगता है। तो सेम जो है बरसात होने के बाद घर का भी कंडीशन वैसा ही हो जाता था। पहले वाला घर का चूना उना से किया रहता था तो पूरा पानी मारा तो वो सब धोआ जाता था। तो उसको जो है पूरा लिपस्टिक पाउडर लगाया जाता है दीवार में,
पेंट पुट्टी प्लास्टर किया जाता है और उसको खूबसूरत फिर रंग उंग से और चित्रकारी की जाता है रंग उंग करके, ठीक है। तो ये यही कहलाता है सोहराय। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा हजारीबाग के क्षेत्र में किया जाता है, सबसे ज़्यादा हजारीबाग के क्षेत्र में ये किया जाता है। और याद रहे, देखते हैं जो दिखता है वही बिकता है, मतलब कि आप वही लड़की को बिना पेंट पुट्टी प्लास्टर को देखिए, आप बिना पोचाड़ा मारे देखिए, और एक पोचाड़ा मार करके वो जो मेकअप गृह से निकलेगी, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है पहले आप देखने के लिए नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन बाद में आपका आंखें नहीं हटेगा और पता चलेगा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का मतलब स्थिति बनता है। तो उसी तरह से जो दिखता है वो बिकता है। तो 2020 ईस्वी में ये चित्रकला शैली को जीआई टैग दिया गया। कहने का मतलब दीवालों का पेंट पुट्टी प्लास्टर करने में जीआई टैग जो है इसको दिया गया, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो विशेषता रखता है, अलग पहचान बनाता है, उसको दिया जाता है। तो झारखंड का एकमात्र ये शैली है, ऐसा चित्रकला शैली या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बोलिए जिसको जीआई टैग मिला है, वो यही चित्रकला शैली है जिसको जीआई टैग 2020 में मिला है। बुल्लू इमाम हजारीबाग के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान बुल्लू इमाम को जाता है, उनको भी पद्मश्री मिला है। आप लोग बताएंगे बुल्लू इमाम को पद्मश्री कब मिला है, ठीक है। तो ये सोहराय, ये हो गया आपका सोहराय। एक होता है कोहबर, तो सोहराय और कोहबर को साथे मिला है, और ये दोनों हजारीबाग में ज़्यादातर फेमस है। दीवालवा में नहीं देखिएगा, हजारीबाग में जाइएगा तो हर दीवाल में आपको हरिन, तो महिला ऊपर मूडी पर गोबर लेके जा रही है, उसके बाद कोई जा रही कपड़ा लेकर के पानी में बोर करके कुछ धोने जा रहा है, लोग मवेशी बोरा हुआ है पानी में, फिर दो बचवों क्रम नहा रहा है, इस तरह का बड़ी फोटो मिलेगा दीवार में। सब ये सोहराय और सोहराय है। कोहबर तो दूल्हा दुल्हन के घर वक्त भीतरे होता है, लेकिन ये जो होता है ना बाहरवे में होता है। सोहराय जो है वो बाहरी दीवारवा में किया जाता है, ठीक है। पहले वाला घरवा में देखिएगा तो मतलब हंस उन्स बत्तख उत्तक बनाया हुआ, कबूतर बनाया रहता, घरवा का 5 गुंगरिया से नक्शा बनाता था लोग। वो पहले आप पुराना घर में देखिए मिट्टी वाला में तो मिल जाएगा, तो वो सोहराय था। कोहबर तो आप देखबे न करिएगा, कोहबर वही देखता है जो बर दूल्हा दुल्हन होता है, घरवा में भीतरे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोहबर चित्रकला जो होता है ना, सामान्य अर्थों में इसका क्या होता है, तो मतलब सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो ये गुफा होता है। कोहबर का मतलब होता है गुफा, गुफा में विवाहित जोड़ा, गुफा में विवाहित जोड़ा। हम तोड़ के बताते हैं। कोह का मतलब होता है, कोह का मतलब होता है गुफा, कोह का मतलब होता है गुफा, और बर का मतलब ऐसे वर बोला जाता है, लेकिन अगर शुद्ध देहाती में बोले तो बर बोलते हैं। बर का मतलब दूल्हा, कोह का मतलब गुफा, बर का मतलब दूल्हा। तो गुफा जो है, गुफा के अंदर दूल्हा, ऐसा निकलता है सेंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए यह शैली जो है वो बिरहोर जनजातियों में अत्यंत प्रचलित है, ठीक है। सिक्की देवी का यहाँ चित्रण किया जाता है। और सोहराय चित्रकला शैली के साथ 2020 ईस्वी में इस चित्रकला शैली को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। याद रखना है, जैसे आज के समय में ब्याह होता है तो वो वाला घरवा को का बोलते हैं, जब हम दूल्हा दुल्हन जाके पहली बार वहाँ पर बिताता है अपना ज़िंदगी, मतलब शुरुआत करता है, बिताता का है, शुरुआत करता है, पूरा एकदम बढ़िया सा पेंट पुट्टी प्लास्टर दीवालों मारा रहता है, लड़कियों मारा रहता है। तो ये जो स्थिति जो बनता है ना, बहुत बढ़िया रूमा संजाया रहता है, का कौन सा रूम बोलते हैं वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो वही रूमा जो है उसी तरह से पहले के समय में उसको कोहबर कहते थे, ठीक है। तो वो एकदम अंधेरा रूम रहता था, और ओकरा दीवालवा में जैसे नया नया दूल्हा दुल्हन है तो घरवा थोड़ा अंदर से ठीक लगना चाहिए, तो दीवालवा में जो है ना कबूतर उबूतर बत्तख उत्तक मुर्गा ये सब कुछ बना देता था गोल से, तो देखने में अच्छा लगता था, तो उसी को कोहबर चित्रकला कहते हैं, ठीक है। आज के समय में उसको बड़ी से बढ़िया फूल पत्ती से सजाता है, और पूरा तरीका से वो एकदम अजबे टाइप का फिल्म उलिम में हम देखे हैं, जो पलंग उलंग के चारों तरफ फूल पट्टी का लड़ी एकदम लगा रहता है, और दूल्हा दुल्ही अपना तरीका से। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मतलब पाइतकर चित्रकला, ठीक है। पाइतकर चित्रकला ये क्या इंपॉर्टेंट है इसका, पाइतकर चित्रकला जो है, यह चित्रकला अम्बादुबी जो सिंभू में एक गाँव है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अम्बादुबी गाँव में, ठीक है। तो अम्बादुबी जो है सिंभू में एक गांव है, यहाँ पाइतकर चित्रकला किया जाता है, इसीलिए इसको पाइतकर गांव के नाम से भी, अम्बादुबी गांव को पाइतकर गांव के नाम से भी जानते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा है, पाइतकर गांव के नाम से किसे जानते हैं, अम्बादुबी गांव के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर है, इसको झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किसको कहा जाता है? तो ये पैथकर चित्रकला को ही कहा जाता है। याद रखेंगे, इस चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? सबर जनजाति को जाता है। सबर जनजाति इसको प्रारंभ की थी, ये याद रखेंगे। और गरुड़ पुराण में इसका चित्रण मिलता है, तो ये खाली याद रखना है। पैथकर चित्रकला को सबर जाति चालू की थी, स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं। और ये पैथकर गांव के नाम से किसको जानते हैं? तो अमादुबी गांव को पैथकर गांव के नाम से जानते हैं, जो सिंहभूम में स्थित है। तो ये बात याद रखना है, यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है। एक होता है ऑस्ट्रा आर्ट। ऑस्ट्रा आर्ट क्या होता है कि पुआल पर किया जाता है, पोरा पर लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रा आर्ट। एक्स्ट्रा बोलिए ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। पोरवा को क्या करता है ना कि पोरा बिचाली मतलब समझते हैं, धान जब पीट पाट देते हैं ना, तो उसके बाद जो उसका मतलब डंठलवा जो खलिका बचता है, ओकरा पुआल कहते हैं। ओकरा सबसे पहले हैवी तरीका से दाब देता है, ठीक है। और दाब करके ओकरा कटिंग पटिंग करके रावण बना देता है। फिर ओकरे कटिंग करके शुभ लाभ लिख देगा, ओकरे कटिंग करके वेलकम लिख देता है। तो वो सब जो लिखता है ना, उसको ऑस्ट्रा आर्ट कहा जाता है, जो पुआल में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। गंजू चित्रकला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गंजू चित्रकला क्या है? तो यह जो चित्रकला है वो पशुओं और वन्य जो जीव हैं, पालतू जो जीव हैं, वनस्पति है, उनका जो चित्रण किया जाता है, ठीक है। पशुओं को, वन्य जीव को, पालतू जानवरों को, वनस्पतियों का चित्रण किया जाता है। और खास करके वैसे को चित्रण किया जाता है जो संकटग्रस्त हो। संकटग्रस्त जीवों को दर्शाया जाता है, उनका स्थिति को ये बताया जाता है किसमें? गंजू आर्ट में। तो आपसे पूछेगा कि संकटकालीन जो जानवर होते हैं उसको कहाँ दिखाया जाता है? तो ये गंजू आर्ट में दिखाया जाता है। तो ये सीधे तौर पर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अब ये देखिए, ये टॉपिक हम 4-5 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा छोटा ही रखिए। हम टॉपिक बाय टॉपिक चलाएंगे, जो हिट एंड हॉट टॉपिक है उसको हम पूरा ख़त्म इसी तरह से करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, साथ देते चलिए। और हमको 10K सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में थोड़ा साथ दीजिए। मात्र 1700 बचा हुआ है, तो थोड़ा साथ दीजिए। वीडियो को थोड़ा एक लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों में या एक एजुकेशनल ग्रुप में ईमानदारी से शेयर कर दीजिए। आप ही लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, रात में मतलब इतना देर का वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, डालना। तो थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए। आप लोग को लगता होगा कि देखिए, बहुत लोग बोलते थे प्रचार बड़ी आता था, हम प्रचार अभी बंद कर दिए हैं। मतलब शुरू में यूट्यूब अपने से देता है और लास्ट में देता है, बीच में आपको ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम बीच वाला को यहाँ से रिमूव कर दिए, जो मेरे से बन पाता है, ठीक है, कि जिसमें आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ें। तो थोड़ा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो वाला सब्सक्राइब बटन एक बार दबाना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।